उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अफसरशाही का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला रामनगर तहसील का है, जहां अपनी भतीजी की शादी के लिए गैस सिलेंडर मांगने पहुंचे एक युवक को मदद मिलने के बजाय पुलिस से पकड़वा दिया गया। यह घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बढ़नपुरवा निवासी शिवमोहन की भतीजी अनीता की शादी थी। घर में बारात आनी थी और शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रसोई गैस की थी। शिवमोहन पहले ही श्री लोधेश्वर इंडियन गैस एजेंसी में सिलेंडर बुक कराया था और उसे डीएसी नंबर भी मिल चुका था। नियमों के अनुसार नंबर मिलने के बाद सिलेंडर मिल जाना चाहिए, लेकिन आरोप है कि एजेंसी संचालक उसे कई दिनों से टाल रहा था। लगातार चक्कर काटने के बाद भी जब गैस नहीं मिली तो परेशान होकर शिवमोहन अपनी फरियाद लेकर तहसील पहुंच गया। बताया जाता है कि सुबह जैसे ही एसडीएम आनंद तिवारी तहसील पहुंचे, शिवमोहन ने अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी, लेकिन मदद करने के बजाय एसडीएम नाराज हो गए। आरोप है कि उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को बुलाकर युवक को पकड़ने और जेल भेजने का निर्देश दे दिया। पुलिस शिवमोहन को थाने ले गई, जिससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। हालांकि 2 घंटे बाद पुलिस उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी मूल समस्या का समाधान फिर भी नहीं हुआ। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस घर में शादी होनी थी वहां प्रशासनिक मदद की उम्मीद थी, लेकिन परिवार को अपमान और परेशानी झेलनी पड़ी। आज भी परिवार गैस सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहा है और शादी के घर में लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाने की नौबत आ गई है। यह दृश्य प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामले पर सफाई देते हुए एसडीएम आनंद तिवारी ने निर्लज्ज होकर कहा कि कुछ लोग गैस सिलेंडर के नाम पर तहसील में अराजकता और न्यूसेंस फैला रहे थे, इसलिए उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर अधिकारी के पास जाए तो क्या उसे अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा? इस पर वो चुप हैं, निर्लज्ज हैं। क्या फरियाद करना अब अराजकता कहलाएगा? एक एसडीएम प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी होता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह जनता की समस्या सुनेगा और समाधान निकालेगा। लेकिन यदि कोई अधिकारी मदद मांगने आए और व्यक्ति को ही हिरासत में भिजवा दे तो यह उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम से सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक महकमे की छवि धूमिल हुई है, प्रभावित हुई है। अगर युवक कई दिन से गैस एजेंसी के चक्कर काट रहा और शादी का घर होने की वजह से परेशान था तो प्रशासन को तत्काल एजेंसी से बात कर समस्या का समाधान करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई उससे हिटलरशाही दिखलाती है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ी है। अब यह मामला केवल गैस सिलेंडर का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का है। संवेदनशील प्रशासन बनाम रौबदार अफसरशाही की बहस का मुद्दा बन चुका है। फिलहाल इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आम आदमी की आवाज सुनने वाला सिस्टम अब खत्म होता जा रहा है? क्या गरीब की परेशानी समझने के बजाय उसे डराना और दबाना ही प्रशासन का तरीका बनता जा रहा है? क्या एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए? एक गरीब और परेशान व्यक्ति अपनी भतीजी की शादी के लिए मदद मांगने पहुंचा है, लेकिन उसकी समस्या सुनने के बजाय उसे पुलिस के हवाले कर देना, क्या यह सही है? यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि उस भरोसे को तोड़ने जैसा है जिससे सहारे आम जनता प्रशासन के पास न्याय की उम्मीद लेकर जाती है। एक एसडीएम का पद केवल अधिकार दिखाने के लिए नहीं होता है बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करने और संवेदनशील तरीके से काम करने के लिए होता है। व्यवहार कुशल दिखना चाहिए एसडीएम को। अगर कोई अधिकारी छोटी छोटी समस्याओं को समझने और
संभालने में असफल रहता है तो यह उसकी प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जनता अधिकारी से डर नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की उम्मीद करती है। यदि कोई व्यक्ति कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी के चक्कर काट रहा है और घर में शादी जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है कि उसकी समस्या का समाधान कराए। लेकिन यहाँ समाधान के बजाय शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस तरह की कार्यशैली न केवल प्रशासन की छवि खराब करती है बल्कि आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति नाराजगी बढ़ती है और विश्वास भी पैदा करती है। जनता की सेवा ही प्रशासन का पहला धर्म है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के कारण शासन बदनाम भी होता है। यदि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए, उन्हें बीआरएस ले लेना चाहिए, उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। प्रशासनिक अहंकार एसडीएम में नहीं होना चाहिए। प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। जनता को परेशान करना किसी भी अधिकारी की उपलब्धि नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए के7 न्यूज़ पर।